दोस्तों, तिब्बत में चीन जिस विशाल डैम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, अब उसी को लेकर भारत ने चीन के सामने एक बेहद अहम मांग रख दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर इतनी बड़ी परियोजना बनाई जा रही है, तो सबसे पहले नदी के पानी के बहाव से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा किया जाना चाहिए। मामला इसीलिए गंभीर है क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा पानी का बड़ा स्रोत है। चीन में इस नदी को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। यह तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और आगे असम से होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचती है। अब चीन इसी नदी के ऊपरी हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक बनाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि भारत की चिंता सिर्फ डैम की ऊंचाई या बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि असली सवाल नदी के पानी के बहाव और उसकी जानकारी का है। और दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है, आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दरअसल भारत और चीन के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में हुई 36वीं WMCC बैठक में सीमा से जुड़े मुद्दों के साथ साथ सीमा पार बहने वाली नदियों का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। भारत ने चीन से कहा कि ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव से जुड़ा डेटा फिर से साझा किया जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक चीन ने जून 2023 के बाद से इस नदी से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा नहीं किया है। अब इसे सामान्य जानकारी की कमी समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी बड़ी नदी पर ऊपर की तरफ बनने वाला विशाल बांध नीचे के देशों के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण होता है। पानी का बहाव कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, बारिश और बाढ़ की स्थिति क्या है और नदी में कितना पानी आ रहा है, इन सभी जानकारियों से नीचे रहने वाले देशों को बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधनों की योजना बनाने में मदद मिलती है। भारत इसी वजह से चीन से पारदर्शिता चाहता है। भारत ने सिर्फ डेटा की मांग ही नहीं की, बल्कि दोनों देशों के बीच बनाए गए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द बुलाने की जरूरत भी दोहराई है। यह तंत्र 2006 में सीमा पार बहने वाली नदियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए बनाया गया था। अब सवाल यह है कि चीन तिब्बत में आखिर ऐसा क्या बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से भारत इतनी गंभीरता से पानी के डेटा की मांग कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक यह परियोजना यारलुंग त्सांगपो नदी के निचले हिस्से में बनाई जा रही है और इसकी प्रस्तावित बिजली उत्पादन क्षमता चीन की मौजूदा विशाल जल विद्युत परियोजनाओं से भी कई गुना अधिक बताई जा रही है। चीन के लिए यह परियोजना ऊर्जा उत्पादन और अपने पश्चिमी क्षेत्र के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन भारत की नजर इसके संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभाव पर है, क्योंकि नदी सीमा नहीं मानती। ऊपर चीन में लिया गया फैसला नीचे भारत और फिर बांग्लादेश तक असर डाल सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन के इस मेघा डैम को लेकर भारत इतना सतर्क क्यों है। दरअसल चीन तिब्बत के यारलुंग त्सांगपो नदी क्षेत्र में जिस विशाल जल विद्युत परियोजना को विकसित करने की तैयारी कर रहा है, उसका पैमाना सामान्य बांध परियोजनाओं से कहीं अलग बताया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर चीन करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 178 अरब डॉलर के आसपास खर्च करने की योजना बना रहा है। चीन का लक्ष्य यहां से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करना है और इसके लिए नदी के पानी की विशाल प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भारत के लिए चिंता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस नदी का पानी चीन के तिब्बत से निकलकर भारत में आता है, अगर उसके ऊपरी हिस्से में पानी के प्रवाह को बड़े स्तर पर नियंत्रित किया जाता है, तो उसका असर नीचे के इलाकों पर पड़ सकता है। खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे क्षेत्रों में नदी का पानी, बाढ़ और जल प्रबंधन सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि भारत चाहता है कि चीन किसी भी बड़ी परियोजना को लेकर स्पष्ट जानकारी दे और नदी के पानी से संबंधित आंकड़े नियमित रूप से साझा करे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत चीन से यह नहीं कह रहा कि वह विकास करना बंद कर दे। भारत की मुख्य चिंता यह है कि सीमा पार बहने वाली नदी के पानी को लेकर नीचे रहने वाले देशों को अंधेरे में न रखा जाए, क्योंकि अगर नदी के बहाव में अचानक बदलाव आता है, भारी बारिश होती है या बांध से पानी छोड़ा जाता है, तो उसका असर नीचे की तरफ रहने वाले इलाकों तक पहुंच सकता है। ऐसे में समय पर डेटा मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत और चीन के बीच पहले से ही सीमा को लेकर संवेदनशील संबंध रहे हैं और ऐसे माहौल में पानी का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि भारत ने WMCC की बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। भारत ने विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द बुलाने की बात भी कही है, ताकि दोनों देशों के बीच सीमा पार नदियों से जुड़े तकनीकी और व्यावहारिक मुद्दों पर बातचीत हो सके। अब यहाँ चीन का पक्ष भी समझना जरूरी है। चीन इस परियोजना को अपने ऊर्जा विकास और स्वच्छ बिजली उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम मानता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों के लिए सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है। सवाल है कि नदी का प्राकृतिक बहाव कितना बदलेगा
पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा और भविष्य में पानी की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। खासकर तिब्बती पठार का इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इतनी विशाल परियोजना के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी सवाल उठते हैं। भारत इसी वजह से परियोजना की स्पष्ट जानकारी, पानी के आंकड़े और नियमित संवाद चाहता है, क्योंकि अगर ऊपर कोई बड़ा बदलाव होता है तो नीचे उसका असर सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि खेतों, शहरों और लाखों लोगों की जिंदगी में दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह है कि चीन ने 2023 के बाद ब्रह्मपुत्र से जुड़ा डेटा साझा करना क्यों बंद किया और भारत इस डेटा को दोबारा शुरू करवाने के लिए किस स्तर पर बातचीत कर रहा है। साथ ही इस पूरे मामले का भारत चीन सीमा संबंधों से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू समझिए। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का मुद्दा सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा विषय है। चीन अगर तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक बना रहा है, तो भारत चाहता है कि इस परियोजना को लेकर पूरी पारदर्शिता हो। सबसे महत्वपूर्ण मांग यही है कि चीन नदी के पानी के बहाव से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा नियमित रूप से साझा करे, क्योंकि अगर भारत के पास नदी के बहाव की सही जानकारी होगी तो वह बाढ़ की स्थिति, जल प्रबंधन और आपातकालीन तैयारी को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। सरकार पहले ही बता चुकी है कि चीन ने जून 2023 के बाद से इस नदी से संबंधित डेटा साझा नहीं किया है, इसलिए भारत की नई मांग को इसी पुराने मुद्दे की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी इस पूरे मामले को और संवेदनशील बनाता है। दोनों देशों के बीच हजारों किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है और पिछले वर्षों में यहाँ गंभीर तनाव भी देखने को मिला है। हालांकि अब दोनों देश बातचीत के जरिए संबंधों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में हुई WMCC की बैठक में भी दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और गलतफहमी से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर जोर दिया। इसका मतलब साफ है कि भारत पानी के मुद्दे को सीमा विवाद से अलग रखकर तकनीकी और राजनयिक बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत यह भी चाहता है कि सीमा पार नदियों से जुड़े विशेषज्ञों की बैठक जल्द हो, ताकि नदी के पानी, डेटा साझा करने और भविष्य की परियोजनाओं पर सीधी बातचीत की जा सके। अब चीन के इस विशाल डैम की बात करें तो इसकी प्रस्तावित बिजली उत्पादन क्षमता बेहद बड़ी बताई जा रही है। चीन के लिए यह परियोजना ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने और तिब्बत के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का बड़ा कदम हो सकती है। लेकिन भारत की चिंता यह है कि इतने बड़े स्तर पर नदी के पानी को नियंत्रित करने से डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में भविष्य में क्या बदलाव आएगा। क्या नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होगा? क्या अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है? क्या पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी पर असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि भारत किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा और आधिकारिक जानकारी के आधार पर स्थिति को समझना चाहता है। और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीति है, चीन के विकास के अधिकार पर सवाल उठाने के बजाय नदी के पानी और उसके संभावित प्रभावों पर पारदर्शिता की मांग करना। क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ चीन की नदी नहीं है, इसका पानी चीन से भारत और फिर बांग्लादेश तक जाता है और इसके साथ करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। इसलिए भारत का संदेश साफ है, ऊपरी हिस्से में कोई भी बड़ी परियोजना बने, लेकिन नीचे रहने वाले देशों को पानी के बहाव और संभावित प्रभावों की जानकारी मिलनी चाहिए। आने वाले समय में भारत चीन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत कितनी आगे बढ़ती है, चीन डेटा साझा करना कब शुरू करता है और इस मेगा डैम का निर्माण किस गति से आगे बढ़ता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।